दो बूंदें, दुनिया बदलने की ताकत। राजगीर के पहाड़ों पर एक बड़ा मठ बन रहा था। सैकड़ों भिक्षु वहां काम में लगे थे। कोई मिट्टी ढो रहा था, कोई लकड़ी काट रहा, कोई दीवारें खड़ी कर रहा था। उसी मठ में एक युवा भिक्षु था, आर्यन। वो मन से बहुत उत्साही था, लेकिन उसे अक्सर लगता, मैं अकेले क्या बदल सकता हूं? मेरे छोटे से प्रयास का क्या अर्थ? एक दोपहर वो थककर बुद्ध के पास आया और बोला, प्रभु, मैं समझ नहीं पा रहा, इतने बड़े काम में मेरा छोटा सा योगदान क्यों मायने रखता होगा? उसकी आवाज में निराशा थी। बुद्ध शांत मुस्कुराए और बोले, आओ मेरे साथ चलो। दोनों पहाड़ी रास्ते से नीचे उतरते हुए जंगल के बीच पहुंचे। वहां एक विशाल पेड़ अचानक आग की चपेट में था। लपटें तेज थीं, धुआं आकाश की ओर उठ रहा था। जंगल के जानवर इधर उधर भाग रहे थे। और तभी आर्यन ने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा बार बार उड़कर पास की नदी में जाता, अपनी चोंच में पानी की एक बूंद भरता और आग पर जाकर गिरा देता। फिर दोबारा, बार बार। आर्यन को हंसी आ गई। प्रभु, ये चिड़िया क्या कर रही है? इसकी 2-4 बूंदों से यह आग बुझ सकती है क्या? बुद्ध चिड़िया को देखते रहे, फिर बोले, ये चिड़िया जानती है कि आग बड़ी है। ये भी जानती है कि इसकी बूंदें कम हैं, लेकिन फिर भी ये वही कर रही है जो वो कर सकती है, और यही उसे महान बनाता है। आर्यन चुप हो गया। बुद्ध आगे बोले, दुनिया में परिवर्तन 2 तरह के लोग करते हैं। एक वे जो कहते हैं मैं क्या कर सकता हूं, और दूसरे वे जो कहते हैं मैं जितना कर सकता हूं उतना जरूर करूंगा। आर्यन ने गहरी सांस ली। चिड़िया अब भी आग पर अपनी छोटी सी बूंद गिरा रही थी। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा प्रयास छोटा लगे या बड़ा, लेकिन वो महत्वपूर्ण है क्योंकि वो तुम्हारी सच्चाई है। जिस दिन तुम अपने हिस्से की बूंद देना शुरू कर दोगे, उस दिन से दुनिया बदलने लगेगी। आर्यन की आंखें नम हो गईं। उसे पहली बार लगा कि छोटा होना बाधा नहीं, शुरुआत है। वो बुद्ध के चरणों में झुका और बोला, प्रभु, अब मैं समझ गया, मैं भी अपनी बूंद दूंगा, हर दिन हर क्षण। बुद्ध मुस्कुराए, बस यही करना है। संसार को पूरा तुम अकेले नहीं बदल सकते, लेकिन तुम वो सब बदल सकते हो जो तुम्हारे भीतर है। उस दिन आर्यन ने नए मठ की एक एक ईंट नए अर्थ के साथ रखी, जैसे हर ईंट उसकी अपनी बूंद हो जिससे एक नया संसार बन रहा हो। छोटा प्रयास भी बेकार नहीं जाता। ब्रह्मांड उसी दिशा में बढ़ता है जहां आप अपनी पहली बूंद गिराते हैं।